वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जय माता दी, हर हर महादेव। और आलिया गई है स्कूल, आज है फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेशन। तो वो गई है स्कूल, शोना नहीं गया है। इसकी अभी हमें बुक्स लेनी है और एक बहुत बड़ा डिसीज़न हमें शोना के लिए लेना है। वो मैं व्लॉग के एंड में आप लोगों को बताऊंगी, जिस रीज़न से जो है शोना स्कूल नहीं गया है। ठीक है, तो आज वो डिसीज़न हम लोग ले ही लेंगे। और अभी जस्ट पूजा पाठ करके हटी हूँ, शोना को नहलाया है। और सुबह आलिया के लिए मैंने लंच में उसे दिया है पेठे की सब्जी, और बिना तड़के की बन रही, मतलब लहसुन और प्याज यूज़ नहीं हो रहा है। तो टमाटर, हींग, जीरे और लाल मिर्ची, वो हरी मिर्ची का छोका लग रहा है। तो उसने आज बोला था लंच में लेके जाना है पेठे की सब्जी, जिसको कद्दू भी बोलते हैं, कद्दू की सब्जी और रोटी, और साथ में सैलेड। सैलेड में मैंने उसे दिया है खीरा और कैरेट। तो ये सब मैंने दिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने उससे पूछा था तो उसने सिर्फ बनाना शेक ही पिया, तो बनाना शेक पूरा फुल ग्लास पी कर गई है। तो कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने उसकी डाइट में, दोनों बच्चों की डाइट में ऐड ऑन की हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ, बट कहीं ना कहीं बच्चे फिर भी इतना सफ़र हो जाते हैं। और उसके पीछे मेजर इशू है मेंटली, जो मेंटली उनको इफ़ेक्ट हुआ है ना, लाइक कोर्ट केसेस से सब कुछ। कोर्ट केसेस ने मेरे बच्चों को बहुत पीछे धकेल दिया है। उनको इसी रीज़न से जो है, मतलब मैं बताऊंगी आप लोगों को डिटेल से। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, मैं आपको ना डिटेल में बताऊंगी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। तो अभी जस्ट जैसे हेयर की चंपी करते हैं, ऐसे ना मैं चंपी करके हटी थी लिप्स की, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों के भी ना यहाँ से स्किन फट गई है, हैंड्स पे इतनी ड्राइनेस हो रही है, बार बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, मतलब इतना ड्राई वाला वो है। तो चंपी करी थी, 20 मिनट के बाद अब मैं लिप शेड अप्लाई करने लगी हूँ। जो मैं लिप शेड अप्लाई कर रही हूँ वो है शुगर पॉप का। ये देखिए, बहुत अच्छा लिप शेड है ये वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा ये वाला लिप शेड है, एकदम न्यूड शेड में। क्योंकि मैंने आज डार्क कलर का सूट पहना है, तो इसको ये देखिए, डार्क कलर के साथ हमेशा लाइट कलर में लिप शेड जाता है। और अगर हमने लाइट सूट पहना है तो उसके साथ लाइट भी चले जाता है और डार्क ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ऐसे उल्टा होता है। तो ये लिप शेड मैंने अप्लाई कर लिया। वैसे मैं तो इसके साथ, जब ये वाला सूट पहले मैंने पहना था तो मैंने इसके साथ ना डार्क शेड ही लगा लिया था। तो डार्क शेड भी वैसे जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट अपनी अपनी इच्छा है। आज मेरा मन नहीं था कि मैं इसके साथ एकदम डार्क वाला टोन लगाऊं मैं लिप शेड्स, तो इसलिए फिर मैंने आज लाइट शेड ही लगा लिया है। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में आज बनेगा भिंडी की सब्जी। तो मैंने भिंडी जो है ना वॉश करके रख दी थी, चिमनी चल रही है तो चिमनी की बड़ी आवाज़ आती है। मैंने भिंडी वॉश करके रख दी थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा ना। ये वाला ट्राइपॉड बहुत अच्छा है जो मैंने अब ले रखा है। ये देखिए, ये कैरेट आलिया को काट के दी थी मैंने, इसे कर देते हैं बंद, इसकी बहुत आवाज़ आ रही है। भिंडी अच्छे से वॉश कर ली थी मैंने, अब ड्राई हो गई है, इसलिए ना मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो आलिया को स्कूल ड्रॉप करके है, तो इसको मैंने वॉश करके रख दिया था। मैंने कहा चलो इतने हम नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करूँगी तो इतने ड्राई हो जाएगी। अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसको छोंका लगाएंगे हींग, जीरा और हरी मिर्ची का। सोना, क्या कर रही हो आप? नेल्स कट कर रहे थे क्या? इधर दिखाओ मम्मा को। मुझे आवाज आ रही है ये कि ये नेल कट कर रहा है, और नवरात्रों में करते नहीं है। नवरात्रों में नेल्स कट नहीं होते हैं। दिखाओ दिखाओ, कहाँ, क्या कर रही हो? नेल मत काटना, ठीक है? ओ थैंक गॉड, बच गई। ये ना बच्चों के ब्रश का ही लिया हुआ मैंने, ये पेंगुइन वाला। चलो ये हैंड वॉश ही कर रहा है, मतलब कि मैंने सारा आज बाथरूम वॉश किया है सारा। ये अपनी इस कैंची की आवाज़ आ रही है मुझे, कट कट, और मुझे लगा ये नेल्स को कट कर रहा है। चलो थैंक गॉड, बच गए। नेल्स नहीं करना, ओके?
आज मैंने दोनों वॉशरूम जो है अच्छे से क्लीन करे हैं, टाइल्स वगैरह और ये जो हैंड वॉश वाला बेसिन होता है वो दोनों वॉशरूम का टाइल्स वाइल्स हर एक चीज़, दरवाज़ा पीछे से वाइट वाइट सा हो जाता है तो वो सारा क्लीन किया जूने से। आज बहुत ज़्यादा काम ना होते हुए भी काम हो गया, क्योंकि मैं हाउस हेल्प से ये सब क्लीन नहीं कराती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा, दैट्स इट। और आंटी के जाने के बाद भी मुझे झाड़ू पोछा कम से कम 2-3 बार करना ही पड़ता है। झाड़ू का तो पूछिए ही मत कितनी बार करना होता है। तो चलिए यार फटाफट से बनाते हैं भिंडी की सब्जी। और आज जो हमें डिसीजन लेना है वो सोना के बारे में है, तो अभी हम जाएंगे स्कूल में। तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि डिसीजन है क्या। ठीक है, तो चलिए यार फटाफट से बिना किसी देरी के मैं फटाफट से छोक लूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ना नहाने धोने के बाद पूजा करने के बाद मुझे भूख बहुत ज़बरदस्त लग जाती है। वैसे तो मैंने ये बनाया हुआ है, ये सब्जी बनाई थी मैंने पेठे की, ये देखो पेठे की सब्जी बनाई थी। खाने को तो मैं इसके साथ भी खा सकती हूँ, बट मेरा मन आज भिंडी खाने का। और दाल भी है, रात की मैंने रख दी थी इसको फ्रिज में, तो मैंने कहा चलो कहीं फेंको मत के, मतलब पता नहीं होता किसी का भी कभी कुछ भी मन हो जाए खाने का। तो चलिए बनाते हैं भिंडी, और इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो जैसा कि बिना तड़के का खाना बन रहा है पूरे नवरात्रों में, यानी कि बिना प्याज लहसुन का, तो भिंडी भी बिल्कुल सिंपल ही हाँ मेरे को बनानी थी। और मैंने इसको वॉश करके रख दिया था सुबह उठते ही, और 2-3 घंटे के लिए रख दो, ये ऑटोमेटिकली इसमें से सारा जो पानी है वो सारा निकल जाता है और ये सारा अच्छे से सूख जाती है। तो इसको मैंने सुबह उठते ही वॉश करके रख लिया था। अब मैं इसको इस तरीके से छोटा छोटा भिंडी काट लूंगी बिना प्याज लहसुन का। वैसे तो लहसुन डलता ही नहीं है भिंडी में, मैं सिर्फ इसमें जीरा हींग प्याज हरी मिर्ची यही डालती हूँ, बट प्याज तो डलना ही नहीं था, तो इसको बिल्कुल हरी मिर्ची और हींग जीरे से मैंने इसको छोका। और बहुत सूखी सब्जी, मतलब इस तरीके से बनाओ ना भिंडी सूखी। और मसालों में मैंने इसमें डाला था अजवाइन और साबुत धनिया और थोड़ी सी सौंफ, अच्छे से मैंने इसको कूट के फिर वो मैंने भिंडी में डाला था। तो इस तरीके से मैंने भिंडी बनाई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी, बहुत ही टेस्टी। और शोना का हम लोगों को यहाँ डिसीजन लेना था, मतलब लेना है कि उसके हमें फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन हम लोगों ने लेना है, वो मैंने व्लॉग के एंड में बताया है। तो पूरा व्लॉग जरूर देखना। और बच्चों की भलाई के लिए ना कभी कभी माता पिता को जो है एक स्ट्रॉन्ग और क्विक डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो हमने मन को बहुत कठोर करके जो है ये डिसीजन लिया है, जो कि हमारे शोना की भलाई के लिए है। और बच्चे की भलाई यानी कि उसका प्रेजेंट भी भले में रहे और उसका फ्यूचर भी भले में रहे। ये नहीं है कि मैं सिर्फ उसका अभी प्रेजेंट देखूं और कुछ भी गलत डिसीजन ले लूं और फ्यूचर का ना सोचते हुए मैं हम लोग जो है डिसीजन ले ले। तो इसलिए फ्यूचर प्लस प्रेजेंट का सोचते हुए हमने शोना के बारे में बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, उसके स्टडी के बारे में। वो क्या है क्या नहीं है वो आप लोगों को पता चलेगा व्लॉग के एंड में। जैसा कि शोना प्रमोट हो चुका है फर्स्ट क्लास में, तो मैंने आप लोगों को व्लॉग के एंड में सब कुछ बताया है कि हम लोगों ने क्या उसके लिए डिसीजन लिया है। तो एज अ पेरेंट हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, बट मन को दिल को कठोर करके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, ताकि हमारा शोना भी खुश रहे, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर जो है दोनों ही सिक्योर रहें। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। और आटा मैं उतना ही लगाती हूँ जितना एक टाइम पर ही यूज हो जाए, ये नहीं कि मैंने सुबह ही गूंद के रख दिया और रात तक वो ही चलाऊं। तो जब जब रोटी बनती है दोपहर में रात को, तो उसी समय ताजा फ्रेश आटा ही गूंद लेती हूँ मैं। और इसलिए फिर क्वांटिटी जो है आटे की बाउल में आप लोगों को कम दिख रही होगी, क्योंकि वन टाइम यूज के लिए ये क्वांटिटी है। और एक तरफ सब्जी है और यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। थोड़ी रोटी जो है, 2-4-5 रोटी जो है मैं उसके अंदर डब्बे के अंदर रख भी दूंगी कैसेरोल में, क्योंकि बच्चों का ना कुछ पता नहीं होता कब कब क्या क्या मांग ले बच्चे। और कभी इन्हें जैम वाली रोटी चाहिए होती है, कभी घी में गुड़ डाल के, मतलब घी में जो शक्कर डाली जाती है वो वाली रोटी,
उसके साथ इन लोगों को रोटी खानी होती है, तो इसलिए 4-5 रोटी जो है मैं कैसरोल में रख ही लेती हूँ और एट अ टाइम जिसको जितनी खानी होती है वो तो बन ही जाती है। और यहाँ मैं फटाफट से रोटी सेक लूंगी गैस पे। वैसे कहते हैं कि ऐसे चूल्हे के ऊपर ना, यानी कि गैस के ऊपर रोटी नहीं हम लोगों को रखनी चाहिए, ये मतलब हार्मफुल होती है। बट सच बताऊं, जब तक रोटी ऐसे ना गैस पे लग जाए ना, और 99% फैमिलीज जो है इंडिया में ऐसे ही रोटी सेकते हैं जहां तक मुझे पता है। और कहते तो यही है कि हार्मफुल होती है, बट जब तक इस तरीके से ना सिक जाए गैस पे रख के, वो फूलापन ना आ जाए ना, तब तक रोटी में स्वाद ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश की है कि तवे पे भी बनाऊं, वैसे मैं तवे पे बना लेती हूँ, अल्टा पलटी करके उसको अच्छे से सेक लेती हूँ, फूल भी जाती है तवे पर, ऐसा नहीं है कि वो फूलती नहीं है, फूल तो जाती है। बट जो स्वाद जो है गैस वाली रोटी पे आता है ना, ऐसे रख के फुलाने में, इसमें जो स्वाद आता है वो मुझे तवे वाली रोटी पे नहीं आता। तो इसलिए मैं हमेशा इस तरीके से ही रोटी बनाती हूँ। वैसे कोशिश अब लाइफस्टाइल को भी थोड़ा धीरे-धीरे चेंज करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे-जैसे टाइम चेंज होगा। अभी हम लोगों ने लाइफ को बहुत ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही लाइफस्टाइल को भी चेंज करेंगे। और हमने काफ़ी चीज़ें जो काफ़ी हद तक चेंज अपनी लाइफ में कर भी ली हैं, ठीक है? और बच्चों की लाइफ को ही सुधारने के लिए, शोना के लिए हमें डिसीजन जो है बहुत ही बड़ा वो हमें लेना पड़ा उसकी भलाई के लिए। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी छत पर थोड़े बहुत कपड़े सुखाने के लिए, जो कि मैंने मशीन में लगाए हुए थे, तो मशीन का जो है राउंड पूरा हो गया था। तो जी रात के बज रहे हैं 10:30। टाइम देखिए, दोनों बच्चों को मैं सुला चुकी, इसलिए मैं बहुत देरी से बोल रही। देखिए दोनों बच्चे जो है सो चुके हैं, तो यहाँ से आ जाते पहले बाहर। तो दोनों ही बच्चों को जो है टाइम से सुला दिया है मैंने, क्योंकि अब जो है बिल्कुल मैं ना हम लोग जो है अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का एक भी दिन जो है मिस ना हो। तो इसलिए मैंने इन दोनों को 9:30 बजे खाना वाना खिलाकर सुला दिया था, और ताकि इनकी 6:30 बजे सुबह अच्छी नींद हो जाए 8-9 घंटे की। तो ये दोनों सो चुके हैं, फिर मैं उसके बाद एडिटिंग का काम कर रही थी। तो आज का दिन हमारा पूरा ना डिसीज़न लेने में ही चला गया, जो मैं आपसे आज व्लॉग की स्टार्टिंग में ही बात कर रही थी कि आज हमें शोना के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा एक डिसीज़न लेना है। वैसे ये जो डिसीज़न आज हमने लिया है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए टफ था, और एज अ पेरेंट कुछ पेरेंट्स जो है वो मुझसे जो है इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे के प्रति ये डिसीज़न लेना कितना टफ होता है। तो मैं आप लोगों को डिसीज़न बता देती हूँ मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ शोना की स्टडी से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड। तो शोना 2020 फरवरी बॉर्न है, जो कि लॉकडाउन जब वो हुआ था उसके 20 दिन बाद ही लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो ये लॉकडाउन बॉर्न ही है। तो इसका जब हमने एडमिशन करवाया, बच्चा जब हम मतलब स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, ये कपड़े धो के रखे हुए थे, ये तय लगाने भी लगाऊंगी। तो जब हम बच्चों के स्कूल में ना एडमिशन करवाते हैं तो बच्चा जाता है प्री नर्सरी। तो जब हम स्कूल में बच्चे को डालते हैं, जिसको हम प्ले स्कूल भी बोलते हैं, जब वो 3-3.5 साल का हो जाता है, कुछ पेरेंट जो है 2.5 साल के बच्चे को भी डाल देते हैं। जब हम एडमिशन करवाते हैं तो वो प्री नर्सरी में जाता है। तो हमने शोना का एडमिशन करवाया था 3.5 साल पर, तो जो कि प्री नर्सरी वाली एज थी। इसको प्री प्राइमरी स्कूल जाना था प्री नर्सरी में। जब हमने आलिया का स्कूल में एडमिशन करवाया था, ये 3 साल की होने वाली थी 2 महीने बाद, तो इसको प्री नर्सरी में ही लिया था आलिया को, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग शोना के एडमिशन के लिए गए, प्री नर्सरी में के लिए ही गए थे, क्योंकि ये स्कूल तो कभी गया ही नहीं था ना, तो 3-3.5 साल का था, तो इसको प्री नर्सरी में ही जाना था। तो जो स्कूल वाले थे उन्होंने प्री नर्सरी की जगह इसको ले लिया नर्सरी में, ठीक है। तो प्री नर्सरी वाला जो पार्ट है 1 साल का, वो हट गया प्री नर्सरी, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बच्चों की लाइफ का, जिसमें बच्चों को बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स लाइन एंड डॉट्स वाला बहुत कुछ। इसके अलावा भी शेप्स होता है, बहुत चीज़ें ना बच्चों को प्री नर्सरी में सिखा दी जाती हैं। देन नर्सरी में फिर अल्फ़ाबेटिकल उनको फॉर्मेशन करवाई जाती है। तो नर्सरी वाला जो पार्ट था शोना का हो गया स्किप। ध्यान से सुनना, कुछ पेरेंट्स मेरी इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे। तो नर्सरी वाला प्री नर्सरी वाला सॉरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। आलिया ने प्री नर्सरी किया था जब हमने इसका एडमिशन कराया था,
तो इसका प्री नर्सरी में एडमिशन हुआ था। तो शोना का हम गए थे तो उन्होंने प्री नर्सरी की जगह इसको नर्सरी में करवा दिया, मतलब नर्सरी में इसका एडमिशन ले लिया स्कूल वालों ने, जो कि अब हमें पता चल रहा है बहुत ही गलत उस समय का डिसीजन था। उस समय शोना का होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द एज प्री नर्सरी में, जबकि इसका एडमिशन ही स्कूल में हुआ फर्स्ट टाइम नर्सरी में। फिर इसने नर्सरी वहाँ पे किया 1 साल, उसके बाद हमने इसको आलिया वाले स्कूल में डाल दिया। तो ये यहाँ पर नर्सरी के बाद जो क्लास आती है ऑब्वियसली हम उसी में ही डालेंगे। तो हमने इसको यहाँ पे फिर डाला केजी क्लास में, ठीक है। अब वो केजी क्लास से स्कूल वालों ने प्रमोट कर दिया, क्योंकि देखिए स्कूल वाले कभी भी किसी बच्चे को डिमोट या फेल वगैरह नहीं करते हैं टिल 12th, स्कूल वाले करते ही नहीं हैं। तो जब ये आलिया के स्कूल में आई इसको एडमिशन मिला केजी में। तो क्योंकि जब हमने इसको बड़े स्कूल में शिफ्ट किया तो ऑब्वियस हम नर्सरी के बाद वाली क्लास देखेंगे कौन सी आती है, नर्सरी के बाद थी केजी, तो हमने इसको केजी में जब इसका एडमिशन करवाया हमने, तब ये हमने करवाया है केजी में इसका इन 2024 में ये 4 साल का हुआ ही, जो ये 4 साल का केजी में चला गया था। केजी इसने 4 साल की है, ठीक है। अब ये फेब में 5 इयर्स का हुआ है। अब ये स्कूल में मतलब ये फर्स्ट क्लास में जा चुका है। अब अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई फर्स्ट क्लास में जो एज होती है वो 6 या 7 होती है मैक्सिमम, मतलब 6 का होना चाहिए बच्चा या फिर 7। देखो स्कूल वालों ने ये इशू नहीं उठाया, बट एज अ पेरेंट हमें ये इशू, हमने खुद से ही ये इशू और कंसर्न रेज किया है कि इसकी एज बहुत छोटी है। अभी ये जस्ट 5 इयर्स का हुआ है, मतलब 1 महीने पहले ही इसका बर्थडे था, और जिसमें ये 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है। अभी ये 6 का नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्लास के लिए ये भी बहुत ही छोटा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो है अब हायर स्टडीज़ आ जाएंगी, लाइक बच्चों को रीडिंग कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स एंड सो ऑन, मतलब जो सिलेबस है वो हाई लेवल तक ही जाएगा। तो जो इसका बेस था ना, मतलब जो इसको बेसिक इसका जो कंसेप्ट था, देखिए क्लासेस का क्या एक वो बना हुआ आ रहा है क्राइटेरिया, प्री नर्सरी देन केजी देन फर्स्ट। बट इसका जो प्री नर्सरी वाला पार्ट जो उस स्कूल ने, प्ले वाले स्कूल में जो हमने करवाया था, मैं नाम वो नहीं दूंगी, मतलब उस स्कूल ने प्री नर्सरी वाला जो पार्ट स्किप करके इसको डायरेक्ट नर्सरी में कर दिया, वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब इसको अगर उस समय स्कूल वालों ने इसको प्री नर्सरी में ले लिया होता तो अब ये जो ईयर है, अब ये ईयर में ये जाता केजी में, बट अब ये इस साल गया है फर्स्ट में। अब ये केजी में जाता अगर ये प्री नर्सरी करता, विच वाज बेस्ट फॉर हिम, ये सबसे अच्छा था कि क्योंकि एक जो क्राइटेरिया होता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद ही तो 4 आएगा, ये थोड़ी कि 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो वो ही हमारे साथ हुआ। इसका एडमिशन होना था प्री नर्सरी में, स्कूल ने नर्सरी में ले लिया। प्री नर्सरी वाला जो 1 साल है वो हो गया खराब, क्योंकि इसका बेस वहीं से स्टार्ट होता है। तो बेस इसका बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं क्लियर है, बट फर्स्ट क्लास का सिलेबस देखते हुए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत ही डिमोट हो जाए, मतलब डीमोटिवेट हो जाए। स्कूल वालों ने तो फर्स्ट में कर दिया है प्रमोट, ठीक है, और इसका क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। इसलिए आज आलिया जो है अकेले गई थी, मैंने शोना को नहीं भेजा था, क्योंकि मैंने ना बहुत बारीकी से आलिया को, जबकि आलिया का बेस एकदम सुपर्ब रहा है, प्री नर्सरी से उसका क्लासेस कोई भी स्किप नहीं हुआ है। तो मैंने ना वो चीज़, तब भी आलिया इतनी डिप्रेस हो जाती है पढ़ाई को लेकर, जबकि इसका एक पार्ट 1 साल जो है मिसिंग है। तो मैंने सिर्फ उसी को देखते हुए हस्बैंड से बात की कि इसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही छोटा है यार, बाय माइंड जो है ना भी बहुत छोटा है, इसका दिमाग सारा खेल कूद में रहता है, स्टडी के बारे में ये अभी इतना ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही छोटा है, लिटरली बाय एज ये बहुत ज़्यादा छोटा है, एंड अकॉर्डिंग टू द एज बाय माइंड भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये फर्स्ट के लिए ये रेडी नहीं है, कि एज अ मदर मुझे ये चीज़ पता है मेरे बच्चे के बारे में। तो इसलिए बहुत बड़ा हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम शोना की क्लास जो है, क्योंकि इसका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए हम केजी जो है शोना की हम रिपीट करवाएंगे। तो उसी के ही मैटर में मैं कल एप्लीकेशन दूंगी स्कूल में कि हम इसकी केजी रिपीट चाहते हैं, क्योंकि यार देखिए अगर बेस अच्छा होगा ना तो ही आगे जाके इसकी हायर क्लासेस अच्छी होंगी। अगर बेस अभी, तो यही एक रीज़न था जो कि आज हम पूरा दिन जो है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए स्कूल वालों ने तो डाल दिया और वो प्रमोट करते ही रहेंगे, बट देखो
पास या फेल हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो अपना बच्चा स्टडी में बिल्कुल एक्सीलेंट चाहिए और अच्छा चाहिए, मतलब कि हमें भी एक अच्छा और प्राउड फील हो, और बच्चे को तो ऑटोमेटिकली हो ही, अगर वो स्टडी में काफ़ी अच्छा है तो ऑब्वियसली बच्चा खुद ही अपने आप में ही सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा और हैप्पी रहेगा कि हाँ मैं मतलब स्टडी में आगे हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा क्लास में। और इसका बेस जो है ठीक है, क्लियर है, बट मैं चाहती हूँ इसका बेस ओके ओके ना रह के बिल्कुल एडवांस हो जाए। लाइक मतलब बहुत चीज़ें हैं यार, हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं होती थी। लाइक जैसे कि फोनिक साउंड्स होते हैं, ए साउंड्स ए, बी साउंड्स ब, सी साउंड्स क, ई साउंड्स ए, तो ये सब हमारे टाइम में नहीं होते थे, बट इनके टाइम में ये चीज़ें फोनिक साउंड्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम में होती नहीं थी। हमारे टाइम में तो हम स्कूल में ही 5-6 साल की एडमिशन लेते थे, तो काफ़ी चेंज आ चुका है स्टडी में भी और उसके क्राइटेरिया में भी। फर्स्ट क्लास की एज मिनिमम 6 होती है एंड मैक्सिमम 7 होती है, और ये जस्ट अभी 5 का हुआ ही है, 6 तो इसका रनिंग है। तो अभी ये अकॉर्डिंग टू द एज देखा जाए तो एलिजिबल ही नहीं है फर्स्ट क्लास के लिए, बट फिर भी ये फर्स्ट क्लास में चला गया है। कोई बात नहीं, ये स्कूल वालों का बहुत वो है, मतलब सब बच्चों को कर देते हैं, कोई भी स्कूल जो है वो फेल करता ही नहीं है आज के टाइम में, 12th तक करता ही नहीं है। तो ये हम लोगों ने खुद का, हमारा एज अ पेरेंट ये हमारा डिसीज़न है कि जो कि हमने बड़ा कठोर मन और दिल को करके लिया है कि भाई हमें अपने बच्चे का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, सुपर्ब चाहिए, एक्सीलेंट चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि वो केजी रिपीट कर रहे, मतलब केजी रिपीट करें। और पिछले साल जो केजी में था उसमें इसकी 50% इसकी अटेंडेंस थी, स्कूल भी रेगुलर नहीं था इसका, जिस वजह से इसका बेस काफ़ी ख़राब रहा, क्योंकि इसको एलर्जी इशू बहुत है विच इज़ जेनेटिक। तो यही डिसीजन आज हम लोगों ने लिया है कि हम इसकी केजी रिपीट करवाएंगे। इसके मैटर में मैं कल जाऊंगी एप्लीकेशन देने के लिए स्कूल में। तो चलिए आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।